हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 7 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, जिसमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये जो हमारा 4 का 9 है, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 9, इसमें ये जो सीरीज है ये एपी में है या नहीं। तो जब इसका डिफरेंस हम देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, 1 फर्स्ट टर्म है, 3 सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो इसमें जो डिफरेंस है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है हमारा 2 मिल रहा है, ये डिफरेंस 2 है। थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस है ये 6 मिल रहा है, और फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस हम लोग को 18 मिल रहा है। तो जो डिफरेंस है वो तो सेम है नहीं। तो जैसा कि जानते हैं कि एपी वैसे ही सीरीज को बोलते हैं जिनके कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो। तो डिफरेंस तो सेम है नहीं, तो ये एपी में नहीं है, ये एपी हमारा नहीं है। अब देखते हैं 10 नंबर। तो इनके जब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखते हैं तो सेकेंड टर्म हमारा 2a है और फर्स्ट टर्म a, इन दोनों के बीच का डिफरेंस a मिलेगा। उसी तरह से जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 3a में से 2a को माइनस करेंगे तो a मिलेगा, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो फोर्थ टर्म है 4a, इसमें से 3a को माइनस करेंगे तो हमको a मिलेगा। तो यहां जो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये AP हमारा है। अगर AP में ये है तो कॉमन डिफरेंस निकालें, तो कॉमन डिफरेंस तो A है। इसका जो कॉमन डिफरेंस A है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसके 3 मोर टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो पता है, तो हमको फिफ्थ टर्म लिख देने हैं। तो फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, और a तो हमारा फर्स्ट टर्म a ही है, और 4 और d है a, यानी कि a प्लस 4a, तो ये हो जाएगा 5a। अगर सिक्स्थ टर्म निकालें तो सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, और a यानी कि फर्स्ट टर्म वो तो सेम है a और 5, और डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हमारा a है, तो a प्लस 5a, ये 6a मिलेगा। उसी तरह से सेवेंथ टर्म निकालें, सेवेंथ टर्म तो a प्लस 6d, यानी कि ये हो जाएगा 7a प्लस 6d। तो a तो हमारा a ही है, और 6 और डिफरेंस a, यानी कि ये हो जाएगा 7a। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें इसका जब हम डिफरेंस देखते हैं तो फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a स्क्वायर, थर्ड टर्म a क्यू, और फोर्थ टर्म a टू द पावर 4। तो डिफरेंस जब देखेंगे यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म तो a स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म a है, तो इसका डिफरेंस तो यही रह जाएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म है a क्यू माइनस सेकेंड टर्म है a स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस यही रह जाएगा a क्यू माइनस a स्क्वायर। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालें
तो फोर्थ टर्म ए टू द पावर 4 माइनस थर्ड टर्म ए टू द पावर 3 जगह ए टू द पावर 3। तो ये डिफरेंस यही रह जाएगा। तो इसका इस टर्म का ये दोनों सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस ए है। इसका डिफरेंस देखें तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। इसका डिफरेंस देखें तो ए टू द पावर 4 माइनस ए क्यू। तो ये डिफरेंस तो सेम है नहीं, तो ये सीरीज जो है हमारा एपी में नहीं है, ये एपी नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे है √2, तो √2 को √2 ही छोड़ देते हैं, और ये √8 जो है इस √a को फैक्टर करके 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अब अंदर में रूट के अंदर अगर पेयर में हो नंबर तो एक को बाहर निकाल देते हैं, तो ये दोनों मिलकर एक बाहर निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2√2। उसी तरह से √18 जो है इसको फैक्टर करके लिखें √18, तो इसको 2 इंटू 3 इंटू 3। अब रूट के अंदर पेयर में है 3 3, तो इसको बाहर ले लेंगे, ये 3√2 हुआ। और इसको लिखा जाए √32, √32, तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारा मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। अब देखो यहाँ कितने पेयर बन गए, ये हमारा 1 पेयर और ये सेकेंड पेयर, तो 2 पेयर मिलकर एक बाहर निकल जाएंगे, तो ये 2 इंटू 2 और √2 बच गया, तो ये हो गया 4√2। तो हमारा फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म हमारा ये √2 है, सेकेंड टर्म 2√2, थर्ड टर्म 3√2 और फोर्थ टर्म जो है वो 4√2 है। अब इनका जब डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म तो हमारा 2√2 है और माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है √2, तो 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो √2 मिलेगा। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें तो थर्ड टर्म हमारा ये 3√2 है, सॉरी थर्ड टर्म 3√2, तो ये 3√2 और सेकेंड टर्म 2√2, तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो हमको √2 मिलेगा। अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करें तो फोर्थ टर्म 4√2 है, 4√2 और थर्ड टर्म है 3√2, तो 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो हमको √2 मिलेगा। तो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है √2, तो ये हमारा एपी में है। ये जो सीरीज है ये एपी, दिस सीरीज बिलोंग टू एपी। तो अब इसके नेक्स्ट टर्म निकाल लेने हैं।
तो हमारा फर्स्ट टर्म था √2। चलो तो फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। फिफ्थ टर्म तो a प्लस 4d और a है √2 प्लस 4 और d है √2। तो ये √2 और ये 4√2 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 4√2 और 1√2 5√2 5√2। अगर सिक्स्थ टर्म निकाले तो a प्लस 5d और a है √2 प्लस 5 और d है √2। तो ये 1√2 है और ये 5√2 है, दोनों मिलकर 6√2। अब सेवेंथ टर्म निकाले। सेवेंथ टर्म तो a प्लस 6d, a है √2 प्लस 6 और d है √2, तो ये हो जाएगा 7√2। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इरेज जरा कर दिया जाए। अब ये था हमारा, अब देखो ये 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में ये जो है ये √3। चलो ये जो है √6। तो √6 को फैक्टर करके लिखे तो 3 × 2 लिख सकते हैं। अब इसमें तो पेयर है नहीं कि बाहर निकलेगा। इसको अगर लिखा जाए √9 तो ये तो हमको 3 × 3 यानी कि एक बाहर निकल जाएगा तो 3 मिलेगा। इसको लिखा जाए √12 तो इसको फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3, तो ये एक पेयर हमारा बाहर निकल जाएगा तो 2√3। अब देखो, अब इनका जब डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें, इनका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमको डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा। तो ये जो सीरीज होगा ये एपी में नहीं है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये जो है हमारा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 7 का स्क्वायर तो ये 49। अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें तो 16 मिलेगा और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करें तो 24 मिलेगा। तो यहाँ भी हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। कंसेक्यूटिव टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो ये जो सीरीज है ये सीरीज एपी में नहीं है। लास्ट, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देखो। अब ये हमारा 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अगर 5 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर तो ये 49 और ये 73 है। चलो, तो अगर इनका डिफरेंस फाइंड आउट किया जाए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो ये हमको 24, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो ये भी मिलेगा 24 और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालें तो ये भी मिलेगा 24। तो इनका जो डिफरेंस है सेम है, तो ये एपी में, ये जो सीरीज है एपी में है।
तो एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म तो पता है, फिफ्थ टर्म निकालते हैं। तो फिफ्थ टर्म जो होगा a प्लस 4d, और a तो हमको 1 है हमारे पास फर्स्ट टर्म, और 4 और डिफरेंस है 24। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 96, तो ये हो जाएगा 97। अब सिक्स्थ टर्म निकाले हैं, सिक्स्थ टर्म तो a प्लस 5d, और a है हमारा 1, 5 और d है 24। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 4 5 जा 20 और 12, तो ये हो जाएगा 121। और सेवेंथ टर्म निकाले हैं, सेवेंथ टर्म तो a प्लस 6d, a है हमारा 1 प्लस 6 और d है 24। तो ये 1 और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, तो ये हो जाएगा 145। 7 टर्म निकल गए।